बताते हैं कि चीन से आपकी बात हो गई, लेकिन आप ये नहीं बताते आपको यूरोप ने जो है वो वैक्सीन देने से इनकार कर दिया, आपको अमेरिका ने वैक्सीन देने से इनकार कर दिया, आपको फाइजर ने वैक्सीन देने से इनकार कर दिया, आपको बर्तानिया ने वैक्सीन देने से इनकार कर दिया कि पड़ोस के मुल्क ने, भारत ने जो है वो 200 रुपए की जो है वो वैक्सीन तैयार कर ली है। तो आप इस वक्त खुद आपकी स्टैंडिंग क्या है? ये ऐसा मौका है कि इसमें एक इंसानी अलमिया है कोरोना। इस वक्त हमें भारत के साथ भी जो है वो बातचीत के रास्तों को जो है वो खोलना चाहिए। अगर हमें वहां से सस्ती वैक्सीन मिल सकती है तो हमें भारत से भी जो है वो वैक्सीन लेना चाहिए। पाकिस्तान की अपनी भी जो है वो वैक्सीन बनाने की कैपेसिटी है, लेकिन आपने उस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। आपने सोचा हुआ है कि आपने हर चीज को भीख और खैरात की शक्ल में लेना है। इस कौम को आपने जो है वो बेकारी बना के और चूंकि प्लान नहीं करते हम हमेशा देर कर देते हैं और फिर भागते हैं कि जी अच्छा जी वो क्या हो गया, हमें बताया ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर कहते नहीं है मुझे किसी ने बताया ही नहीं, हमने गंदम की एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी, हमने चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी। ये गलत फैसले इसलिए हुए कि उनको बताया किसी ने नहीं। अब वो बताने वाले ही तो कमाने के लिए तैयार नहीं हो रहे। चाइना की भी हम वैक्सीन को जब उनकी 3rd जनरेशन में आई है उसकी टेस्टिंग के लिए माने हैं। वो कह रहे थे यार हमारे साथ शामिल हो जाओ। हम पहली 2 टेस्टिंग में भी शामिल नहीं हुए उनके साथ। हम तो इस कदर ज़हनी तौर पे फिरौन हो जाते हैं कि जी बस ठीक है हो जाएगा देख लेंगे। अब ये वो वक्त है कि अब इसी तरह इमरजेंसी की सूरत में वैक्सीन के लिए भागें। जब भारत में शहरियों को लगेगी वैक्सीन जहां पे हमारे से ज्यादा कोरोना फैला है तो फिर यहां उसका असर नेगेटिव होगा कि जी हम क्यों पीछे हैं। मतलब हम तो इंडिया के साथ तो किसी भी मामले में किसी भी सूरत में पीछे रहना चाहते नहीं, लेकिन मजबूरी बन जाएगी जब वहां बर्तानिया बनाने जा रहा है, सेंट्रल हब बना रहा है उसको, तो हमें होश के नाखून लेने होंगे। और बेशक डॉक्टर फैसल सुल्तान एक टेक्नोक्रेट ही हैं, नॉन इलेक्टेड हैं, लेकिन अब जो लोग बैठ गए हैं, फिर जनरल महफूजुर रहमान उनके साथ बैठे हुए हैं आर्मी की तरफ से आके, इन सबको इस मामले पर बहुत ज्यादा तवज्जो करने की जरूरत है। तो बताओ वो रखना है। वैक्सीनेशन की बात है, वहां पर हम वैक्सीनेशन भी चीन से ले रहे हैं। जहां से ये बीमारी आई है वहीं से वैक्सीनेशन ले रहे हैं। ये भी एक खतरनाक अमल है। अब मैं समझता हूं कि हमें वैक्सीनेशन कहीं और से उसकी तैयारी करनी चाहिए और लेनी चाहिए। अब फाइजर ने बनानी शुरू की थी, क्या हुआ सुना था, मैंने तो सुना था, मुझे कहीं से आवाज आई थी किसी वजीर की या किसी की कि बहुत जल्द वैक्सीनेशन यहाँ पहुंच रही है और पहले बुजुर्गों को लगाई जाएगी, उसके बाद फिर जवानों की तरफ आएंगे। तो वो अचानक आवाज गायब हो गई, पता नहीं कहां चली गई। अब ये सुनने में आ रहा है कि चाइना से आएगी। तो चाइना से तो वबा आई थी, अब वैक्सीनेशन भी वहां से आएगी, तो वो बड़ा खतरनाक है। इस पर सोचना चाहिए। लेकिन जो बुनियादी लोगों को कन्विंस कैसे करेंगे? हम पोलियो पर तो आज तक कन्विंस कर नहीं सके। हम जब वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं, हमारी पोलियो टीम की जो वर्कर्स हमारे जाते हैं, उनको ये कह दिया जाता है मजहबी हल्कों की तरफ से, कुछ मजहबी हल्के, मैं सबको नहीं कह रहा, कुछ शिद्दत पसंद लोग वो ये कहते हैं कि हमें माजूर करने के लिए आए, ये हमें खतरनाक बीमारी कोई ऐसी है जो हमारे अंदर ये डालने के लिए आए। तो अब अगर वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे तो फिर पोलियो वर्कर्स की तरह अगर इन पर हमले शुरू हो गए तो इसको भी रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? क्योंकि पाकिस्तान में ये मंजर हम देख चुके हैं और ये मंजर हमारे सामने, क्योंकि बहुत से लोग कोरोना को मजा लिए मौजूदा